नमस्कार, 91 न्यूज 9 में आपका स्वागत है। देश में यूं तो भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार को दबाने की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कई घोटालों को खुलासा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एमपीसीए और अब जो है एमपीईबी को निशाने पर लिया है। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या आरोप जो है वो एमपीईबी पर लगा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पहली बार जो घोटाले का मैंने उजागर करा था एमपीसीए, उसमें भी सिंधिया का रोल था, और आज भी जो घोटाले का सामना सबके सामने हमने दस्तावेज रखे हैं उसमें भी सिंधिया के जो मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वो सीधे सीधे उसमें शामिल हैं। 523 करोड़ का एक योजना थी जिसको आईपीडीएस योजना कहते हैं, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इस योजना में लगभग 250 करोड़ रुपए सीधे गबन किया गया है, और वो भी एक ऐसी फीडबैक कंपनी जिसने सारे दस्तावेज, सारे सत्यापित दस्तावेज जो पेमेंट के लिए करना थे, साइट विजिट करना थी, वो सब फर्जी दस्तावेज, फर्जी साइट विजिट, फर्जी बिल लगाकर उन कंपनियों को भुगतान करा दिया जो वहां मौके पे फील्ड में काम कर रही थी। ये एक ऐसा गंभीर अपराध है कि जिसमें संजय मुहासे इसका मास्टरमाइंड है। संजय मुहासे के साथ 4-5 और अधिकारी, अमित तोमर है और कलमाड़िया है जो एमडी अमित तोमर है, वो स्वयं मंत्री के साथ इस घोटाले में शामिल है। बात की जाए इंदौर और देवास में घोटाला जो है, आपके पास कई तथ्यात्मक सबूत जो है वो है, उनकी बात की जाए तो क्या है वो सबूत? देखिए, ये जब घोटाला हुआ इसकी शिकायत हुई, एमपीबी ने जांच कराई। जांच में ये आया कि देवास में 9.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि देवास का जो काम था लगभग 29 करोड़ का था। एक ही जगह 9.5 करोड़ का घोटाला हुआ, 28 जगह और काम हुए थे, वो उसकी जांच नहीं की गई। यही फीडबैक कंपनी थी। पूरा मामला दबा दिया गया, वो गोपनीय रिपोर्ट छुपा दी गई। मंत्री ने उस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दिया। जब ये रिपोर्ट और सारे दस्तावेज किसी सूत्र के माध्यम से सामने आए तो पता चलता है कि फीडबैक कंपनी को 1 महीने पहले 1000 करोड़ के काम में और इन्वॉल्व कर लिया गया और 19 करोड़ का उसको ऑर्डर दे दिया गया है दस्तावेज साइन करके। वही कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड होना थी, जिससे पैसे वापस वसूले जाना थे उस रिपोर्ट में एमपीवी की, उसको दरकिनार करके फिर से 19 करोड़ का काम देना, ये दर्शाता है कि वो कंपनी में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। अमित तोमर उसमें शामिल है, संजय मुहासे उसमें शामिल है, और अन्य जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल है। बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर सर्कल को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इंदौर सर्कल में भी उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार है। उस स्कीम के तहत इंदौर में जितना काम था उसमें से मात्र आप मानिए कि 40% भी काम नहीं हुआ और 60% पैसा खा गए। तो ये हर जगह अपराध हुआ है, हर जगह सोची समझे षड्यंत्र के तहत पैसा लूटा गया है, और वो टैक्स पेयर का पैसा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आप आगे कहां शिकायत करने वाले हैं? कैसे? मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को तो शिकायत की है। मेरा तो ये कहना है कि ऊर्जा मंत्री में जरा भी शर्म हो तो एक भी आरोप का जवाब ही कार्रवाई कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं। इन सब लोगों को सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज करके जेल में भेज सकते हैं। जब एक बिजली का बिल नहीं भराता है तो आम आदमी पे पुलिस भेज दी जाती है, प्रकरण दर्ज हो जाता है, बिजली काट दी जाती है। 250 करोड़ रुपए लूट लिए शिवराज जी, आपके सिंधिया जी के मंत्री ने, और आप चुप बैठे हैं। दस्तावेज उनको भेज चुके हैं, सारे जानकारी उनको पहुंचाई जा चुकी है। अब तो उनको कार्रवाई करना है, और अगर वो नहीं करते हैं तो ये पूरा मध्य प्रदेश और जनता भी देखेगी कि भ्रष्टाचार के सारे सबूत सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की। एक सवाल और उठता है, पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार को जो है देश से दूर करने की बात करते हैं, लेकिन लगातार जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हम चाहे गुजरात के मोरबी की बात करें, इंदौर में आपने एमपीसीए का मामला उठाया, साथ ही अब विद्युत विभाग को लेकर आपने मामला उठाया। देखिए, मैंने तो एमपीसीए का मामला भी मोदी जी को पहुंचाया और ये विद्युत मंडल का भी पहुंचाया। उनकी जो विंग है उसके सामने दस्तावेज पहुंचाए हैं। मेरा तो साफ कहना है दस्तावेज गलत हैं। अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूं तो मुझे जेल में डाल दें, और अगर आरोप सही है तो फिर इन लोगों को जेल में जाना चाहिए। मोदी जी सिर्फ अगर दावे ही करते रहेंगे और ऐसे भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो मैं समझता हूं कि हर सरकारी डिपार्टमेंट में सिंधिया जैसे मंत्री या प्रद्युमन तोमर जैसे जो बने हुए यहाँ प्रदेश के मंत्री हैं, वो लूट खसोट करके अरबपति तो हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव, जिन्होंने आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जांच होगी, उसके बाद ही खुलासा और सच सामने आ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल लश्करी के साथ आकाश धूलपुरे, 91 न्यूज 9 इंदौर।